तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रोए। Exactly what happened. Donald Trump announcing that Tulsi Gabbard will take the reins if confirmed by the U.S. Senate of the Office of the Director of National Intelligence. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी जीत मिली है। ट्रंप ने बुधवार को अपना डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस चुना। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तुलसी गबार्ड को डीएनआई बनाने का फैसला किया है। ये इतिहास में पहली दफा हुआ है कि जब एक हिंदू महिला को इस पद पर चुना गया है। गबार्ड 4 बार संसद रह चुकी है और 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार भी थीं और ये हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थीं। ट्रंप ने ये घोषणा की कि मुझे ये ऐलान करते हुए काफी खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड डीएनआई की पोस्ट पर सेवाएं देगी और 2 दशकों से अधिक समय तक तुलसी ने हमारे देश और सभी अमेरिकियों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। और अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, एक हिंदू महिला ने अमेरिका में इतिहास रचकर दिखा दिया। President-elect Donald Trump announced he has selected Tulsi Gabbard to serve as his Director of National Intelligence. Tulsi Gabbard is first Hindu US Congresswoman जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी, डायरेक्टर होंगे नेशनल इंटेलिजेंस की। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट, ये जो इंटेलिजेंस की हम बात करें, यहां तक मैंने पढ़ा कि अब वो एक खातून को, तुलसी को, वो एजेंसीज के ऊपर बिठा रहे हैं। फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमन अब एजेंसीज को हेड करेगी, यहां तक लिखा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें, जैसे जैसे नाम आ रहे हैं वैसे वैसे वो आगे आप तक हम पहुंचा रहे हैं और हर जगह पर ये नाम चल रहे हैं। तुलसी गबार्ड टू सर्व एज डोनाल्ड ट्रम्प्स नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, की पोस्ट है। अच्छा, अब जो तुलसी है वो पहले डेमोक्रेटिक हुआ करती थी, डेमोक्रेट्स की हुआ करती थी, लेकिन फिर वो अब कैटेगोरिकली ऑब्वियसली ट्रंप के साथ हैं काफी अरसे से, और ट्रंप की वो बहुत तारीफ करते रही हैं और ट्रंप भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि तुलसी जो हैं, उन्होंने कोई, आप समझ लें, 2 डेकेड्स तक फ्रीडम ऑफ ऑल अमेरिकन के लिए बड़ी फाइट की है। और तुलसी जो हैं, उन्होंने कहा कि एज ए फॉर्मर कैंडिडेट फॉर द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की, वो डेमोक्रेटिक्स की तरफ से प्रेसिडेंशियल नॉमिनी थी। और फिर उसके अंदर अब ये है कि अब वो जो है वो ट्रंप की उसमें शामिल हो चुकी और एक ऐसी पोस्ट पर हैं। मुझे खुशी इस चीज की है कि एक खातून, एक उन्होंने जो है ना लेडी, एक ऐसे शोबे को अब हेड करेगी जिसके बारे में ये एक आम तासुर ये है कि जी इसको एक बंदा ही, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जो मैन है, वही इस एजेंसीज को या इंटेलिजेंस को जो है वो डायरेक्ट कर सकता है। वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो हैं उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, NSA, FBI, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इन्हांस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग progressive star, and she supports
Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके हैं, और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज़ अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज़ है, ठीक है। शी इज़ अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली। समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है ब्राउन है। एंड ये चीज़ें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मज़े की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, कुछ शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी उनकी वैल्यू देखिए कैसे इन्हांस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड।